तारीख थी 26 जनवरी 2017। भारत अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था। हर तरफ खुशहाली छाई हुई थी। हर बार की तरह हर अलग अलग स्टेट्स ने अपनी झांकियां निकाली थी और अपनी झांकियां निकाल के अपने शहर और अपने राज्य के बारे में बताने के लिए बहुत मेहनत करके झांकियां बनाई थी। और उस समय के जो चीफ गेस्ट थे वो थे मोहम्मद बिन ज़ायद। लेकिन इस परेड में लोग एक चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि देश की एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसी विमान को इंट्रोड्यूस करने वाली थी जिसे टक्कर लेना किसी भी देश की बस की बात नहीं थी दोस्तों। हवा से भी तेज उड़ने वाला वो फाइटर जेट जिसकी स्पीड 780 किलोमीटर प्रति घंटा थी दोस्तों, और वो कई चीजों में बहुत खास था दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये कि उसे भारत की ही कंपनी ने बनाया था, और दूसरी बात है कि ऐसा पहली बार हुआ था कि जब इतना हाईटेक फाइटर जेट जो है भारत के अंदर बनाया गया है और वो रिपब्लिक डे पे दिखाया जा रहा है। लेकिन अब बात क्या आती है कि ये जेट था कौन सा और किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, ये बताते हैं आपको इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों ये जर्नी किसी जादू से कम नहीं है, क्योंकि जो देश खुद 1947 में आजाद हुआ था और 1970 में जब भूखमरी छाई हुई थी, वो कैसे सुखोई और मिग जेट जैसे एयरक्राफ्ट बना के पूरी दुनिया में धूम मचा सकता है। पहले तो आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं। 80% जिन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है उनको भी इसी कंपनी द्वारा बनाया जाता है, और अगर मैन्युफैक्चर नहीं करते तो कम से कम ये सर्विसेज जरूर देती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये हमेशा से इतनी काबिल और बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन थी, तो आपको बता दें दोस्तों हमेशा से ये ऐसी नहीं थी। इस ऑर्गेनाइजेशन की जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जिसने बहुत बुरा वक्त देखा है, और इतना बुरा वक्त ही जिसने अपने एक समय पे अपने स्टॉक्स तक बेचने पड़ गए। जहां एक समय पे अमेरिका और इजराइल एयरक्राफ्ट की मार्केट में दुनिया भर में तेजी से ग्रो कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ HAL जो है वो अपने डेली टारगेट्स को भी अचीव नहीं कर पा रहे थे। और एक समय ऐसा था जब HAL अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे दोस्तों। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन की काया ही पलट गई। अब आप देखिए 2022 से 2023 के फाइनेंशियल ईयर में HAL का रेवेन्यू अब तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट को हिट कर रहा था, और मार्च 2023 में HAL की ऑर्डर बुक 82,000 करोड़ तक आंकड़े लगा रही थी, और 2024 में HAL के पास 48,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर और 17,000 करोड़ के स्पेयर ऑर्डर आ गए थे, और 10 रुपए वाले फेस वैल्यू शेयर बाद में 40 रुपए का डिविडेंड पे हो गया था, और आज ही इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इसने इतनी जल्दी और इतनी बढ़िया रफ्तार पकड़ ली और ये ग्रोथ हासिल कर ली कि आज लोग इंडिया के लिए विश्व के बेहतरीन विमान बना रही है, और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को और मजबूत की जा रही है। जो कंपनी एक समय पर अपने एम्प्लॉइज को सैलरी तक नहीं दे पा रही थी, आज वो दुनिया भर में एयरक्राफ्ट को सप्लाई कर रही है। पहले ये देखते हैं कि HAL को एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किसने सौंपी थी दोस्तों। फिर आपको उस दिमाग के बारे में भी जानने की बहुत जरूरी है कि जिसने इसको खड़ा करने में अपना योगदान दिया। तो आपको बताते हैं वॉलचंद हीराचंद जोशी, ये इंडियन बिजनेसमैन थे। ये महाराष्ट्र में सोलापुर में जन्मे थे। इन्होंने मैट्रिक पास की और उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री भी हासिल करी। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोस्तों उन्होंने अपने पिता के फैमिली बिजनेस और कॉटन बिजनेस में अपना सपोर्ट देना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज जो वो हमेशा महसूस करते थे कि उनकी फैमिली बिजनेस में उनका इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ दिया और इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल की दुनिया में घुस गए। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट दोस्तों ये थी कि हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड अपने विजन और स्मार्टनेस के चलते दोस्तों नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर लेते थे खुद ही। और 1940 का वो समय आता है जब उन्होंने एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैनेजर के साथ मिलकर भारत की पहली इंडियन बेस्ड एयरक्राफ्ट कंपनी यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी खड़ी कर दी। इन्होंने भारत की एयरक्राफ्ट्स के अंदर एक अलग ही रोल प्ले किया है। 1941 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस कंपनी की 1/3 हिस्सेदारी खरीद ली, और इंडिपेंडेंस के बाद जनवरी 1951 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को
डिफेंस मिनिस्टर ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और इसके बाद अक्टूबर 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मर्ज कर दिया और इस तरह इन दोनों को मिला के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL खड़ा कर दिया। दोस्तों HAL बनाने से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है ना, वो ये था कि देश के अंदर ही एयरक्राफ्ट बनाने से हमारी दूसरे देशों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी और देश से बाहर जाने वाला पैसा देश के अंदर ही इन्वेस्ट होगा। फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी फेवरेबल था और लड़ाकू विमान हम बना रहे हैं तो अपना खुद ही बनाए ना, बाहर से क्यों खरीदे। और इसके अंदर इनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी ने बहुत हेल्प की इंडियन फोर्सेस की। अब हेलीकॉप्टर से लेके एयरक्राफ्ट तक सारा जिम्मा आज HAL के पास ही है। 80 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है दोस्तों HAL के पास और अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर विमान बना रहा है। और साथ ही HAL देश के एरोस्पेस बिजनेस के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और दोस्तों कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्वदेशी फाइटर जेट्स बना रही हैं और ये HAL की वजह से ही आज हम स्वदेशी विमान यूज कर पा रहे हैं अपनी फोर्सेस के अंदर। सबसे पहले आता है दोस्तों तेजस। ये भारतीय वायुसेना की HAL द्वारा ही डेवलप और डिजाइन किया गया है। ये एक हल्का फाइटर जेट है दोस्तों। इसके रडार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये विमान एक साथ 10 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनके ऊपर हमला कर सकता है। इसे टेक ऑफ करने की ज्यादा बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती दोस्तों, ये छोटे रनवे पे भी उड़ सकता है। और इसी सीरीज में आता है ध्रुव। ये फाइटर और लोडर दोनों के लिए यूज किया जाता है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, इसे ध्रुव का नाम दिया गया है। इसी के अंदर आता है ALH ध्रुव। ये ऐसा विमान है जो कि स्पेशली भारत की सेना के लिए डेवलप किया है। और दोस्तों ये बहुत ही हल्का और एफिशिएंट हेलीकॉप्टर है। HAL की अचीवमेंट दोस्तों जो 4 चांद लगाता है वो है किरण जेट जो है वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर कई पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए भी ये यूज किया जाता है। दोस्तों खुद सोच के देखिए, अगर ऐसा ही होता रहा, ऐसा ही चलता रहा कि हर चीज भारत के अंदर बनना और डेवलप होना शुरू हो जाए, यानी कि भारत की आर्मी की जितनी भी वेपन्स की इस्तेमाल होता है वो सब भारत के अंदर ही डेवलप होना चालू हो जाए, मैन्युफैक्चर होना चालू हो जाए, तो भारत की सरकार का, भारत देश का कितना सारा पैसा तो बच जाएगा जो कि हम बाहर खर्चा करके विमान और वेपन्स खरीदने में खर्च करते हैं। और साथ ही उनके ऊपर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी भारत की। और साथ में भारत फिर उन देशों को वो जेट्स और वो मिसाइल्स और वो वेपन बेच सकता है जिनको उसकी जरूरत है और वो ज्यादा दामों में फ्रांस या रशिया से खरीद नहीं सकते। उनके साथ में भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस और कितने मजबूत हो जाएंगे और साथ में भारत की इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। दोस्तों अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत देश से प्रेम करते सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना दोस्तों। और साथ में हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, ताकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने देश के बारे में, भारत के बारे में बनाते रहें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।